हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन आप सब अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सब जानते हैं कल हमने फिजिक्स के एमसीक्यूज किए थे और आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री के एमसीक्यूज। आज की जो वीडियो होगी वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आज हम सिर्फ एमसीक्यूज ही नहीं पढ़ेंगे, साथ ही साथ उनके जो भी एमसीक्यूज में डिफरेंट कंसेप्ट या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप मान के चल सकते हो कि जो आज की वीडियो होगी उसमें आप 50 प्लस कंसेप्ट जो केमिस्ट्री होंगे वो आप सीखेंगे, जिससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा केमिस्ट्री सेक्शन में। तो शुरू से लेकर अंत तक आपने हमारी वीडियो को जरूर से देखना है। तो चलिए देर न करते हुए हम अपनी वीडियो पे मूव करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। जो प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन की वो क्या है? ऑप्शंस आपके पास है, रफ आयरन, स्टील, पिग आयरन, निकल स्टील। तो आप सबने आंसर मार्क करना है। उसके बाद आपने देखना है कि आपका आंसर सही होता है या गलत, और लास्ट में आपने कमेंट सेक्शन में हमें बता देना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो है ठीक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका रफ आयरन। तो वाई रफ आयरन इज कॉल्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? बिकॉज एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे दी है, बिकॉज इट कंटेन्स 0.12 टू 0.25% ऑफ कार्बन। क्योंकि इसके अंदर जो है 0.12 से लेकर 0.25% तक का कार्बन होता है, इसलिए जो रफ आयरन होता है उसको बोला जाता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आप पढ़ सकते हो। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर, न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के ऊपर, या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, होप आप सबने इसका आंसर मार्क कर दिया होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हाइड्रोजन बम जो है न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन आपको पूछ लिया जाए अगर न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, तो हमने वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन करा हुआ है। न्यूक्लियर फ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन बेसिकली एक रिएक्शन होती है इन विच two or more atomic nuclei are combined to form one or more different atomic nuclei and some subatomic particles। तो आप यहाँ से ये डेफिनेशन आसानी से पढ़ सकते हो न्यूक्लियर फ्यूजन की। तो चलिए इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल विच रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर के ऊपर? तो ऑप्शंस आपके पास है, क्लोरीन, फास्फोरस, ब्रोमीन, हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। अगर इसी के साथ साथ आपको बोल दिया जाए कि अगर आपको मेटल पूछ लिया जाए कि नेम द मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो आपका आंसर होगा मरकरी। तो नॉन मेटल कौन सा होता है? नॉन मेटल आ गया ब्रोमीन, और मेटल अगर आपको पूछ लिया जाता है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर के अंदर, तो वो होता है आपका मरकरी। ठीक है, ये दोनों आपने चीजें याद रखनी है इस क्वेश्चन के बारे में। तो ब्रोमीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, तो वो आप यह एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हो, जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। और ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और मरकरी के बारे में भी हमने यहाँ पे लिखा है, मरकरी रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट इट इज ए मेटल। ठीक है ना, मरकरी जो है एक मेटल है। तो ब्रोमीन के बारे में एक और बात है, ब्रोमीन इज द थर्ड लाइटेस्ट हेलोजन है। हेलोजन जो है वो भी ब्रोमीन ही है, थर्ड लाइटेस्ट हेलोजन। तो ये चीजें आपने ब्रोमीन के बारे में याद रखनी है। तो इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। जो नीचे दिए गए ऑप्शंस है इनमें से किंग ऑफ केमिकल्स किसे बोला जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इस क्वेश्चन को बोल सकते हो, वो काफी ज्यादा बार ये रिपीट हो जाता है एग्जाम में। ऑप्शंस आपके पास है, निट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अमंग द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ। जो नीचे न्यूट्रिएंट्स दिए गए उनमें से मिल्क किसका पुअर सोर्स है? कैल्शियम का, प्रोटीन का, विटामिन सी का, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का। तो जो मिल्क है वो पुअर सोर्स होता है, याद रखना है आपने, विटामिन सी का। तो मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो चलिए इसी के साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन इज ए नॉन मेटल। तो हमें बताना है कि जो नॉन मेटल है वो कौन सा है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। तो सल्फर, शुगर, नाइट्रोजन, ऑल ऑफ दिस। बताइए इसमें से जो है नॉन मेटल कौन कौन सा है। तो होप आप सबको मेटल नॉन मेटल का कंसेप्ट क्लियर होगा हमारी वीडियोस से। और बताइए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सभी के सभी जो है वो नॉन मेटल है, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इसके साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार रिपीट होता है एग्जाम में। व्हेन वाटर फ्रीजेस इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस, रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीजेस या बिकम जीरो। बताइए जब पानी को फ्रीज किया जाता है उसकी डेंसिटी कम होती है, बढ़ती है, वैसी ही रहती है, या फिर जीरो हो जाती है। तो आप सबने याद रखना है, जब वाटर फ्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी हमेशा डिक्रीज करती है, ठीक है ना। कभी कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में। हमने नीचे एक्सप्लेनेशन इसके बारे में दी हुई है, यहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हो क्यों ऐसा होता है, ठीक है। इसके साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा एलिमेंट है जो नीचे दिए गए हैं इनमें से। तो ऑप्शन आपके पास है सोडियम, लेड, जिंक, मरकरी। बताइए इनमें से जो है पोरेस्ट कंडक्टर हीट का कौन सा है। तो पोरेस्ट कंडक्टर जो है हीट का वो है आपका लेड, ठीक है। लेड जो है वो आपका पोरेस्ट कंडक्टर जो है हीट का है, लेड, ठीक है। याद रखना है आपने इस तरह से इसको। तो इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अ प्योर सबस्टेंस कैन ओनली बी। जो प्योर सबस्टेंस है यानी कि जिसके अंदर कोई मिक्सचर वगैरह नहीं है, तो वो कौन क्या क्या हो सकता है। क्या वो कंपाउंड हो सकता है, क्या वो एलिमेंट हो सकता है, या फिर एन एलिमेंट और ए कंपाउंड हो सकता है, या फिर हिट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। तो यहाँ से आप एक ऑप्शन तो डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो, हिट्रोजीनियस मिक्सचर तो वो नहीं होगा, ठीक है ना, ये आप रिमूव कर सकते हो यहाँ से। कंपाउंड वो हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका जो आंसर होगा वो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा जो वो होगा आपका ए एलिमेंट और ए कंपाउंड, या तो फिर एक एलिमेंट या फिर कंपाउंड। तो ये इसका जो है बिल्कुल एक्यूरेट आंसर जो है वो हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है हमें ये बताना है। ऑप्शन हमारे पास है प्रिस्ले, एंटोनी लवेसियर, डाल्टन और मेंडलीव। बताइए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो आप सबने याद रखना है, एंटोनी लवेसियर जो है वो है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है ना। मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है, एंटोनी लवेसियर, या फिर आपको ए डॉट लवेसियर भी बोल के दिया जा सकता है। तो आपने ए लवेसियर पर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। आप अगर आपको ए डॉट बोला होगा तो, अगर एंटोनी का पूरा नाम नहीं दिया है तो। चलिए इसी के साथ मूव कर जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हम इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मिल्क गेट्स सोअर। जब मिल्क खट्टा हो जाता है उसके अंदर जो है कौन सा एसिड होता है। लैक्टिक एसिड होता है, एसिडिक एसिड होता है, टर्टरिक एसिड होता है, या बाइट्रिक एसिड होता है। तो बताइए इसमें से कौन सा एसिड जो हो मिल्क के अंदर होता है जब मिल्क सोर होता है। तो वो आपका ऑप्शन होता है लैक्टिक एसिड। जब भी जो है मिल्क खट्टा हो जाता है तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। आप सबने ये चीज याद रखनी है, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। मैं पहले ही बता चुका हूँ, सभी क्वेश्चन जो है वो सभी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अच्छे से करने हैं और आपने अच्छे मार्क्स भी लाने हैं इस क्विज में, ठीक है ना। तो आपका 12th क्वेश्चन आता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट। आप सब जानते हैं जब हम वाटर टैंक हमारे घर पे होते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर हम यूज करते हैं। तो उसके अंदर क्या है, मेन चीज आपको ये पूछी गई है। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट। तो ज्यादातर ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है वो किसका होता है। तो ऑप्शन आपके पास है क्लोरीन, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो आप सब ने ये चीज हमेशा याद रखनी है कि मोस्ट कॉमन आपको पूछा जाए तो क्लोरीन आता है। जो क्लोरीन जो है वो होता है मोस्ट कॉमनली यूजिंग ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। तो क्लोरीन इसका सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज क्लोरीन, ठीक है। इस तरह से आपने ये याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमने ब्लीचिंग एजेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन दी है, आप यहाँ से अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते हो। अगर हम पढ़ाने ये एक्सप्लेनेशन देने बैठ जाएंगे तो आपकी वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जाएगी, और हमारे दोस्त कमेंट करते हैं कि जो वीडियो है थोड़ी शॉर्ट बने, तो उन्हीं को देखते हुए हम आपको यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। आप वीडियो पास करके ये जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर, ठीक है।
जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मिक्सचर नहीं है? तो क्या एयर मिक्सचर है? बिल्कुल एयर मिक्सचर है, क्योंकि इसमें डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। मिल्क भी एक मिक्सचर है, सीमेंट भी मिक्सचर है, लेकिन मरकरी जो है वो मिक्सचर एक नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मरकरी। तो मरकरी इज नॉट ए मिक्सचर। तो चलिए मूव करते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। बड़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में कि सिंपलेस्ट फॉर्म मैटर की क्या होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर क्या होता है? ऑप्शन आपके पास एलिमेंट, मॉलिक्यूल, एटम और कंपाउंड। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, आप सबने याद रखना है क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होती है आपकी एलिमेंट। तो ऑप्शन कहाँ प्रोवाइडेड है? ऑप्शन नंबर ए। तो एलिमेंट आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। विच गैस इज नोन एज फ्यूल ऑफ फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में जो फ्यूल यूज किया जाएगा वो कौन सा होगा? मीथेन होगा, ऑक्सीजन होगा, नियॉन होगा या हाइड्रोजन होगा? बताइए। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये। बताइए कौन सा जो है इसमें से सही हो जाएगा। फ्यूल ऑफ नेचर कौन सा, फ्यूल ऑफ फ्यूचर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका आपने याद रखना है, जो आंसर आएगा आपका वो होगा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज फ्यूल ऑफ फ्यूचर। क्यों बोला जाता है इसे फ्यूल ऑफ फ्यूचर? यहाँ पर हमने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, क्योंकि पोल्यूशन फ्री है, कंबशन एफिशिएंट है। तो इस तरह से जो भी होगा मास गैस, हमने इसके बारे में सब लिखा है। आप यहाँ से डिटेल में इसको पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर बाय। जो न्यूट्रॉन था वो डिस्कवर किसने किया था? ऑप्शंस आपके पास है जे जे थॉमसन, चार्विक, रदरफोर्ड, प्रिस्ले। बताइए न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? तो जिन्होंने भी 10th तक साइंस पढ़ी होगी उन सबको पता है कि न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा बताइए? इसका होगा चैडविक। चैडविक यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चैडविक जी ने जो है इसको डिस्कवर किया था, किसको? न्यूट्रॉन को। तो मुझे मुझे बताइए अब हैवीएस्ट नोबल गैस कौन सी है? नोबल गैसेस आपको पता होंगी लिस्ट उनकी, हीलियम, नियॉन, शियन जो भी है यहाँ पे हमने नीचे प्रोवाइड की है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन एंड ग्रुप 18 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जो भी है एलिमेंट्स वो नोबल गैसेज या इनर गैसेज है, ठीक है ना। तो उनमें से हमने बताना है अपने की जो हैवीएस्ट नोबल गैस है वो कौन सी है। तो आप सबने यहाँ पे देख लिया होगा रेडॉन जो है वो हैवीएस्ट जो है नोबल गैस है। इसी के साथ साथ अगर आपको लाइटेस्ट नोबल गैस बोल दिया जाए, लाइटेस्ट, तो लाइटेस्ट कौन सी नोबल गैस है वो भी हमने यहाँ पे लिखा है। रेडॉन इज द हैवीएस्ट, हीलियम इज द लाइटेस्ट गैसेज ऑफ ऑल नोबल गैसेज। ये आपने चीज याद रखनी है, ठीक है। और ये अच्छे से आप पढ़ लेना, ये एक्सप्लेनेशन जो है। और जो पीडीएफ है इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पता है इसकी मिल ही जाएगी, आप वहां से अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। तो इसका जो है हैवीएस्ट आपने पढ़ लिया क्या होता है हैवीएस्ट। हैवीएस्ट होता है इसका रेडॉन, और जो लाइटेस्ट होते हैं नोबल गैस वो होती है हीलियम। तो ये दोनों आपने याद रखनी होंगी हो। तो इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो वाशिंग सोडा का फार्मूला पता है आप सभी को। वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है बताइए मुझे। सोडियम हाइड्राइड होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, या फिर सोडियम हाई कार्बोनेट हाई हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है वाशिंग सोडा का फार्मूला बताइए। वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब के फार्मूले आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, एग्जाम में ये जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। बताइए वाशिंग सोडा का क्या होता है। वाशिंग सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट किसका होता है? वाशिंग सोडा का। साइडम सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका होता है? कास्टिक सोडा का। सोडियम कार्बोनेट आ गया आपका वाशिंग सोडा। इनके मैंने केमिकल जो फार्मूले हैं वो भी लिखे हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी है। ये चीजें आपने याद रखनी, इनमें से एक ना एक जो है पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। तो चलिए इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। जो ज्यादातर पाया जाने वाला मेटल अर्थ क्रस्ट में कौन सा है बताइए। आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्राई आइस किसे कहा जाता है बताइए। ड्राई आइस इज नथिंग बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, बेकिंग सोडा, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो फाइल आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे किस तरह से यूज किया जाता है। एज ए फायर एक्सटिंग्विशर भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है, ठीक है। ये चीजें भी आपने याद रखनी है। इसके साथ साथ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ड्राई आइस होता है, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी है। तो
आज की वीडियो में होप आप किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है या फिर आपको किसी की चीज़ की कमी लगती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसी के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से जो है आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, जो हमने ये केमिस्ट्री की पीडीएफ बनाई है। और बाकी जो भी पीडीएफ होगी वो भी वहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं। आज 12 बजे वहाँ पे क्विज है, आप सब जानते थे। और जिन्होंने भी वो क्विज अटेम्प्ट किया होगा उनके जो भी टॉपर्स आए होंगे उनको उनकी जो लिस्ट है वो अगली वीडियो जो भी कल चढ़ेगी उसके ऊपर उनकी टॉपर्स की लिस्ट आ जाएगी। तो साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप वो कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो और रेगुलर आपकी साथ हमारे साथ कंटिन्यूटी बनी रहे। ये जो ड्राई आइस का ऊपर क्वेश्चन था उसकी जो पिक्चर है, ड्राई आइस इस तरह से दिखती है। ठीक है, ये आपकी है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम ड्राई आइस बोलते हैं। तो ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, ये आप यहाँ से कर सकते हो। तो इसके साथ एक क्वेश्चन हमारा और बचता है, विच इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल द मेटल्स। तो ऑप्शंस आपके पास है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। बताइए इसमें से जो लाइटेस्ट होगा ऑल मेटल्स में से वो कौन सा हो जाएगा। विच इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल द मेटल्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लिथियम होता है आपका। ठीक है, ये जो चीज आपने याद रखनी है, लिथियम इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल द ऑल द मेटल्स। ठीक है, ये चीज यहाँ पर हमारी वीडियो होती है खत्म। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।